ओम शांति दोस्तों। मैं सुनीता संस्कृत गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, संस्कृत में आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ संधि। दोस्तों, संधि समझने के लिए पहले संधि वर्ड को हमें समझना होगा। संधि अर्थात मेल। अब संधि में प्रश्न बनता है कि संधि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। संधि को सिद्ध करने के लिए इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है संधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है। तो संधि शब्द देखने में दोस्तों ऐसा लगता है जैसे स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, संधि शब्द पुल्लिंग है। संधि शब्द को जानने के लिए हम समझेंगे कि संधि में सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। अब हम संधि शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे। दो वर्णों के मेल को, परस्पर दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली संधि है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वर संधि को देखते हैं। पहली संधि है स्वर संधि। स्वर संधि को अपन देखते हैं कि स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। दोस्तों, स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। संस्कृत में अच को स्वर कहते हैं। जब स्वरों का स्वरों से मेल हो, जब स्वर वर्णों का स्वर वर्णों से मेल हो तो वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर संधि 7 प्रकार की होती है। दोस्तों, स्वर संधि 7 प्रकार की होती है। कौन कौन से 7 प्रकार हैं ये हम देखते हैं। पहली संधि है दीर्घ संधि। स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, फिर आती है गुण संधि, फिर यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, पर रूप संधि और 7वीं आती है पूर्व रूप संधि। दोस्तों, तो हमने ये नाम देखे, इसके बाद हम इनके सूत्र देखते हैं। इन संधियों के सूत्र देखते हैं। तो दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा। अब गुण संधि का सूत्र देखते हैं, आद गुणः। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। दोस्तों, आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, आपको ये सूत्र अच्छे से याद हो जाएंगे, लेकिन इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए, तीसरी संधि है यण संधि। यण संधि को बोलेंगे इको यणचि, इको यणचि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। अयादि संधि, अयादि संधि का सूत्र है एचो अय वायावह, एचो अय वायावह। अब देखते हैं पूर्व रूप संधि को। पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग पर रूपम, एंग पर रूपम। अब देखते हैं 7वीं संधि, अंतिम संधि पूर्व रूप संधि। अभी पर रूप संधि आपने देखी, अब है पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र है एंगः पदान्तः दति। दोस्तों, इसका सूत्र है एंगः पदान्तः दति। छोटा लिखा होने के कारण शायद आपको ना समझ में आ रहा हो, तो मैं बोल रही हूँ तो आप उससे समझ जाएं। एंगः पदान्तः दति। अब इन हमने संधियों के नाम पढ़े, सातों संधियों के, सातों स्वर संधियों के नाम पढ़े और उनके सूत्रों को जाना। अब हम आगे इनका एक एक करके विस्तार करेंगे, विस्तार वर्णन करेंगे। अब देखिए दीर्घ संधि को। पहली संधि क्या है? दीर्घ संधि। जब दो परस्पर समान स्वर, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, जब दो परस्पर समान स्वर, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। हमें इसमें ये नहीं देखना है कि पहले बड़ा आया है फिर छोटा आया है तो ये क्या होगा, नहीं। चाहे पहले छोटा आ जाए चाहे बाद में बड़ा आ जाए, लेकिन वो अंत में दीर्घ ही हो जाता है। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि।
दोस्तों दैत्यारी को आप देखेंगे तो दैत्य में आ निकल रहा है, दैत्य के अंत में आ निकल रहा है, और दैत्य अरि अरि के पूर्व में आ है, तो दैत्य के अंत का आ और अरि के पूर्व का आ मिलकर बना बड़ा आ प्लस आ मतलब बड़ा आ। अब ये पूरा शब्द बना दैत्यारी, दैत्यारी, क्योंकि यहाँ बड़ा आया तो ये दैत्यारी हो गया। अब देखिए रत्नाकर से समझेंगे। रत्नाकर से हम कैसे समझेंगे? रत्न धन आकरः, रत्न धन आकरः। रत्न से आ लिया, रत्न के अंत से हमने आ लिया, रत्न के नाम में अ निकल रहा है तो हमने आ निकाला, और आकरः का बड़ा आ लिया। चाहे पूर्व में बड़ा आओ चाहे पर में छोटा आओ, लेकिन बनता बड़ा है तो बड़ा आ बन गया, इन दोनों को मिलाकर आ बन गया, तो शब्द बना रत्नाकरः। अब देखते हैं विद्यार्थी। ये तो बहुत ही फेमस वर्ड है, ये सभी जानते होंगे। विद्या धन अर्थी। अब विद्या का आ बड़ा आ है, विद्या में बड़ा आ है, फिर अर्थी में छोटा आ है, लेकिन दोनों मिलकर बने तो दीर्घ बना। दीर्घ में क्या बना? बड़ा आ। अब तो हो गया विद्यार्थी। दोस्तों संधि को समझने के लिए, संधि को समझने के लिए आपको दो बातें जानना अति आवश्यक है। पहली बात, जब हम संधि को तोड़ेंगे, जब हम संधि को तोड़ेंगे तो दोनों शब्दों का, दोनों पक्षों का अर्थ निकलना चाहिए। जैसे विद्या धन अर्थी। अब विद्या का भी कोई अर्थ निकला है, विद्या मतलब आप समझ सकते हैं कि विद्या क्या होती है, और अर्थी का भी कोई निरर्थक इसमें कोई भी वर्ड नहीं है। जैसे रत्नाकर है, रत्न हम लोग समझ सकते हैं कि रत्न क्या होता है, और आकरः का भी अर्थ है। जैसे दैत्य, दैत्य क्या होते हैं ये भी हम समझ सकते हैं, इसका भी एक अर्थ है, और अरि इसका भी एक अर्थ है। संधि जब गलत हो जाती है जब निरर्थक शब्द आ जाता है, मतलब संधि दो परस्पर वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन जो वर्ण आपस में जो अलग अलग होते हैं उन दोनों का भी अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। अच्छे दोस्तों, आगे के वीडियो में मैं और संधि लेकर आऊँगी, तो इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।